हेलो स्टूडेंट, दिस इज राधा फ्रॉम जेडी स्टडी अब्रॉड। जेडी स्टडी अब्रॉड पिछले 14 सालों से आप उन बच्चों की हेल्प कर रहा है जो बच्चे एमबीबीएस का कोर्स करना चाहते हैं और कम फीस होने की वजह से हम उन्हें विदेश भेजते हैं। ज़्यादा फीस की वजह से वो इंडिया में कोर्स नहीं कर पाते हैं क्योंकि इंडिया की फीस 70 लाख से स्टार्ट होकर 1 करोड़ के बीच में जाती है। तो आप लोगों के लिए जेडी स्टडी अब्रॉड आए दिन आप लोगों की मदद करता है, आप लोगों की हेल्प करता है ताकि आप लोग अपने डॉक्टर बनने के सपने को कहीं ना कहीं किसी तरह से पूरा कर पाए। तो आज हमारे सामने है बच्ची हमारी, क्या नाम है बेटा आपका? श्रेया शर्मा। श्रेया। तो श्रेया, आप एमबीबीएस का कोर्स करने जा रहे हो? जी। मतलब कि आप डॉक्टर बनने वाले हो, जी। है ना? तो एमबीबीएस के लिए कहाँ जा रहे हो आप? कौन सी कंट्री? रशिया, बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। रशिया के लिए जा रहे हो आप, ओके। तो कुछ बताइए, आपने जो नीट का सफर क्या, मतलब कि जब आपने सोचा होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है ना, तो वहां से फिर आपने जब आपने 10+2 में एडमिशन लिया होगा, फिर आपने बायो ली होगी, क्या सोचा था, कैसे आपकी स्टार्टिंग हुई एमबीबीएस के लिए, कैसे एक एक कदम बढ़ाया आपने? तो कुछ अपने चीजों को शेयर करें हमारे साथ। मतलब मैंने सोचा बहुत पहले से था कि मतलब मैं डॉक्टर बनूंगी, और पापा की भी थिंकिंग यही थी शुरू से कि मतलब हमारी फैमिली में कोई एक बच्चा डॉक्टर होना ही चाहिए, और उनका सपना तो है तो मैं तो पूरा करूंगी। तो फिर 10th के बाद मतलब ख्याल आया कि अब डॉक्टर बनना है तो बायो लेंगे। फिर मतलब सोचा भी था, नीट में जब स्कोर अच्छा नहीं आया था और सीट्स भी बहुत मतलब कम है इंडिया में, तो फिर हमने आपको चूज करा था बनने के लिए। और मतलब एक ख्याल ये भी है कि मतलब सबको डॉक्टर बनना है मतलब डॉक्टर तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा डॉक्टर बहुत कम ही लोग बनते हैं, और बहुत अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी, जो कि करने के लिए हम तो रेडी हैं। आप रेडी हो? बहुत पहले से ही। चलिए, तो नीट की तैयारी कब से कर रहे हो बेटा आप? 12 के एंड में ही चालू कर दी थी, और फिर हम कोटा चले गए थे। वहाँ पे मतलब हमने जब पेपर दिया था इसी ईयर, तो स्कोर अच्छा कि ना होने की वजह से फिर पापा और मैंने डिसाइड करा था कि बाहर जाएं। कोटा में तो आजकल हालात ऐसे हो गए हैं कि आप सुन रहे होंगे, कोटा में तो हर 4 से 5 दिन में कोई ना कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है, और इस समय ये खबर ज्यादा ही चल रही है। जब हम रहते थे तो वहीं पे ही 2-3 लोगों ने कर लिया था। पढ़ाई के प्रेशर में, और वहाँ पे बच्चा जाता है क्योंकि ना वहाँ पे कोचिंग वाले ये सपना दिखाते हैं बच्चों को कि हम तुम्हें डॉक्टर बना के ही छोड़ेंगे, हम तुम्हें मतलब इंडिया में सिलेक्शन दे के ही छोड़ेंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं अब 500-500 200 बच्चों के बैच में उनको पढ़ाते हैं, वो 250 बच्चों के बैच में, तो उन्हें समझ में कैसे आएगा बताइए? जैसे एक सिनेमा हॉल में इतने बच्चे बैठे हैं, एक टीचर पढ़ा रहा है उनको, है ना? तो आप भी तो ऐसे ही माहौल में पढ़ी है ना? 500 बच्चे थे, गर्ल्स और बॉयज को मिला के, जिनका अलग अलग 500 बच्चों का बैच में पढ़ाया जाता है, बताइए। हाँ, और सुबह से क्लास चालू हो जाती थी 1 बजे तक, मतलब 7 से 1 की क्लास होती थी, जिसमें एक दिन में या बायो का या फिजिक्स की जितनी क्लासेस लगती थी हम कवर करते थे उसको। फिर शाम के बैच में मतलब सेल्फ स्टडी रूम और ये सब चलता रहता था। अब बताइए, एक बच्चे का बैच 500 का है, और उनके यहाँ तो हर घंटे में वो बच्चों को पढ़ाते ही रहते हैं। 500 का बैच, फिर भी मतलब ये नहीं कि सिर्फ 500 का एक बैच, फिर एक और बैच आता है अगले टाइम पे 1 बजे के बाद, और बहुत सारी ब्रांचेस है उनकी, ये भी नहीं कि सिर्फ एक ब्रांच है। हाँ, तो इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट सीट हमारे पास सिर्फ 46 या 51 हजार सीट्स ही हैं गवर्नमेंट की, तो इससे ज्यादा तो बच्चा उनके यहाँ कोचिंग में ही बैठता है। कट ऑफ भी बहुत हो गया। हाँ, तो इस तरह से ये तो आजकल कोचिंग सेंटर एक तरीके से जाल बिछा रखा है उन लोगों ने। कोटा आओ, हमारे यहाँ पढ़ो, और बच्चे बेचारे डिप्रेशन में इतने हो रहे हैं, वो क्योंकि सोचते हैं कि अब हमें गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, जब नहीं मिलती है तो फिर बेचारे वो क्या करते हैं, डिप्रेशन में कहीं ना कहीं सुसाइड कर रहे हैं। ये चल मतलब कुछ जगह तो फैमिली सपोर्ट भी नहीं होता, जिसकी वजह से तो सुसाइड हो ही जाता है। लेकिन मैं आज ये मैसेज भी देना चाहूंगी उन लोग के लिए कि फैमिली को का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। जो बच्चे अकेले हैं, कोचिंग्स जाते हैं, अपनी सिटी को छोड़ के दूसरी सिटी जा रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वहाँ उन पे पढ़ाई का तो प्रेशर होता ही होता है। लेकिन मेरा पेरेंट्स से ये कहना है कि आप लोग अपना सपोर्ट बच्चों के साथ बना के रखें, उनके साथ आप फ्रेंडली रहिए। अगर उनके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप उन्हें इस पे डांटिए नहीं, उन्हें समझाइए
और उन्हें थोड़ा सा मतलब और उनके अंदर ये चीज जगाइए कि हाँ तुम अभी नहीं तो आगे आकर के अच्छे मार्क्स लेके आओगे। ना उन पे प्रेशर दीजिए, ना उनको डांटिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चा आपको नहीं बताएगा और फिर यही सुनने में आता है कि लीजिए सुसाइड कर लिया बच्चे ने। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स आप लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है अपने बच्चों पे। माँ तो सच में रहना आसान नहीं। हाँ चलिए बेटा, अच्छा जेडी स्टडी अब्रॉड में आपने एडमिशन लिया तो अब तक आपको पूरा सपोर्ट दिया गया हमारी तरफ से? हाँ, पूरा मतलब जिस टाइम पे हम लोग अप्लाई करने आए थे यहाँ पे, उस दिन से आज तक काफी स्मूथली गया है प्रोसेस। मतलब जब भी हमें कोई चीज़ की नीड होती थी या पूछना होता था तो हम तुरंत कांटेक्ट करते थे और वो हमें तुरंत जवाब मिलता था उस बात का। चलिए, मतलब कि आप लोगों के आपके साथ सारी चीजें पॉजिटिव है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, किसी ने परेशान तो नहीं किया आपको किसी भी चीज नहीं, बहुत अच्छे से उन्होंने गाइड किया। ठीक है बेटा, आपके साथ पापा हैं आपके। नमस्ते सर। तो बच्चा आपका एमबीबीएस अब्रॉड के लिए कोर्स के लिए बच्चा जा रहा है डॉक्टर बनने के लिए, तो क्या लग रहा है आपको, क्या है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी पेरेंट्स को? बाकी यही है कि बच्चे वहाँ जाके मेहनत करें और बढ़िया पढ़ाई करें, माता पिता का नाम रोशन करें। और जेडीए अब्रॉड के जितने भी वहाँ गार्जियन हैं, अब हम लोग तो दूर हैं, अब वही है जेडी वालों के ही जो हैं कार्यकर्ता, जो भी वहाँ का मैनेजर, जो भी वही इनके गार्जियन माता पिता हो जाएंगे जितने दिन ये रहेंगे, और उनका कहना माने, उनके उस पे चलें और अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखें और डॉक्टर बन के आए। जेडी वालों का भी ध्यान। के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? प्रदीप सर से मिले आप? प्रदीप सर हमारे बहुत पुराने मिलने वाले हैं। हमारे दो दोस्त हैं जिनकी एक लड़की पीसीएस हो गई है और एक लड़की यूक्रेन में डॉक्टर है। अच्छा। और कजान में पढ़ रही है और गुप्ता जी, और एक है इरशाद अली हैं, उनकी लड़की यूक्रेन में से डॉक्टर हो गई है, फिलहाल आने वाली है। और उन्हीं को देखते हुए हमने भी कदम बढ़ाया के द्वारा ही गए जी, जेडी की उससे गए हैं। उन्होंने ही हमको बताया है, प्रदीप सर के बारे में बताया कि बहुत ख्याल रखते हैं। हमने भी उन प्रदीप सर को भी देखा, ठीक ठाक लगे और उनकी बातों से हम प्रभावित हुए और उन्होंने इस चीज पे हमको जागरूक किया कि आप अपनी बेटी को भेजिए, हम ख्याल रखेंगे उनका, बस। चलिए ठीक है सर। तो जेडी स्टडी अब्रॉड में मतलब अगर कोई पेरेंट्स एडमिशन लेना चाहता है तो जेडी स्टडी अब्रॉड में विजिट जरूर करें। हाँ ठीक है, अच्छा है, ठीक है। और जो इतने दिनों से 14 साल से अगर ये लोग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही है, तभी तो इनकी दुकान चल रही है। नहीं तो दुनिया में तो तमाम काकादू में तो तमाम डॉक्टर बनाने के लिए बैठे हुए हैं। कितने लोगों ने ऑफिस खोले, प्रदीप जी का नाम क्यों है? कोई कंपटीशन में सस्ता भी भेज रहा है, लेकिन नहीं, प्रदीप जी जिम्मेदारी ले रहे हैं और हमारे हौसलों को बुलंद कर रहे हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि इनका, ये तो हम लोग माता पिता है, भगवान की तरफ से भी आशीर्वाद मिले कि राधिका मैम और प्रदीप जी को आशीर्वाद मिले पूरा भगवान की तरफ से कि वो दूसरे के बच्चों को अपना बच्चा समझ के वहां पर अच्छी सब पढ़ाई का वो कर रहे हैं। हम लोग तो यहाँ दूर रहेंगे 6 साल, लेकिन ख्याल तो यही लोग रखेंगे हमारे बच्चों का। हम तो इनको दिल से आशीर्वाद देते हैं, लोग हमेशा खुश रहे। चलिए, थैंक यू सर। तो आपका नाम क्या है बेटा? इनको दे दो। मोनिका। आप इनकी फ्रेंड हो? बिल्कुल, हाँ। आप भी जा रहे हो? आप भी जा रहे हो? जी। कहाँ से हो आप? कानपुर। आप भी कानपुर से हो? चलो, आप दोनों बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। आप लोग एमबीबीएस कोर्स करें, अच्छे डॉक्टर बनके इंडिया आए, इंडिया का नाम रोशन करें और एक बेहतर डॉक्टर बने। ठीक है, थैंक यू।